प्रवासी कामगारों को अब नहीं मिलेगा आवास। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। जो लोग सऊदी अरब से अपने देश वापस जाना चाहते हैं वो अब जा सकते हैं। जी हां, आपको वापस भेज दिया जाएगा। जो नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं। आप चाहे तो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। अब सऊदी अरब में प्रवासी कामगारों को आवास नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये नियम सबके लिए नहीं है, बल्कि उन कामगारों के लिए लागू किया गया है जो स्कूलों में काम करते हैं और स्कूल की ही बिल्डिंग में भी रहते हैं। शिक्षा मंत्रालय की रियाद ब्रांच ने स्कूलों में विदेशी श्रमिकों के आवास पर प्रतिबंध लगा दिया है। अखबार 24 के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों को एक लिखित निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी कीमत पर विदेशी श्रमिकों को स्कूल बिल्डिंग में रहने की अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए और इस संबंध में मौजूदा प्रतिबंध का सख्ती से सम्मान किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि श्रमिकों को स्कूल भवनों में रखना कानून का उल्लंघन है। शिक्षा मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि इस संबंध में चौकीदार के निवास के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी लिखित निर्देश में इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना है कि स्कूल चौकीदारों के निवास नियमों के संबंध में उल्लंघन देखा है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि विद्यालयों में कुछ कामगार चौकीदारों की आवास व्यवस्था का कुछ गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने पिछले साल स्कूल चौकीदारों को लेकर जो पहल की थी उसमें पुरुष और महिला चौकीदारों को लेकर कुछ शर्तें भी तय की गई थी। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस संबंध में महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि गार्ड पुरुष या महिला सऊदी की ही होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर तक वो शिक्षित होने चाहिए। कम से कम उन्हें पढ़ना लिखना तो आना ही चाहिए। शर्तों के बारे में मंत्रालय ने आगे कहा कि महिला उम्मीदवार की उम्र 35 साल होनी चाहिए, जबकि पुरुष चौकीदार की उम्र कम से कम 25 साल की होनी चाहिए और अच्छे चरित्र के होने चाहिए और उन चौकीदारों को ईमानदारी और सम्मान से जुड़े किसी भी मामले में दोषी ठहराया नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें किसी भी सरकारी संस्थान से बर्खास्त नहीं किया हुआ होना चाहिए। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि सऊदी अरब के मीडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब नियोक्ता के लिए फाइन्स और पेनाल्टी की एक सीरीज को इंट्रोड्यूस करेगा। बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट के सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि विभिन्न एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज में श्रम उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। उल्लंघनों में नियोक्ता पर बिना परमिट के विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने, साइट पर दुर्घटनाएं, नाबालिग को काम पर रखने, इनसफिशिएंट चाइल्ड केयर, पासपोर्ट रोकने और मजदूरी का भुगतान करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।